दिसंबर का महीना था। एलिस न्यूयॉर्क की एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, जो कि उसका फेवरेट फेस्टिवल था। पूरा ऑफिस फेरी लाइट से चमक रहा था, लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे थे और हर डेस्क पर सीक्रेट सांता के गिफ्ट्स थे। एलिस की डेस्क पर भी एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स रखा था, शानदार ग्लॉसी पेपर और उसके फेवरेट पर्पल रिबन से सजा हुआ। एलिस ने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन वाला सांता था। वैसे तो छोटे क्रिसमस डेकोरेशन वाले सांता एलिस को बहुत पसंद थे क्योंकि वो हमेशा उसे अपने घर पर क्रिसमस ट्री पर लगाती थी। पर वो सांता डेकोरेशन नई नहीं थी, पुरानी, गंदी, हर जगह से फटी हुई थी और उस पर काले धब्बे थे। उस सांता का एक हाथ टूटा हुआ था, फेस से पेंट हटा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ 2 सफेद डॉट्स बने थे। उस बॉक्स को एलिस ने तुरंत डस्टबिन में फेंक दिया क्योंकि वो बहुत ही क्रीपी था और वो अपना ध्यान भटकाने के लिए ऑफिस वालों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगी। एलिस को लगा कि उस सीक्रेट सांता वाले गिफ्ट की कहानी वहीं खत्म हो गई है। पर एलिस जब रात को सोई तो एकदम उसकी आंख एक अजीब सी हंसी से खुली। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो सांता डेकोरेशन ठीक उसके बिस्तर पर थी, लेकिन एक इंसान जितनी बड़ी। इससे पहले एलिस कुछ समझ पाती, उस सांता ने अपने हाथों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सफेद डॉट्स धीरे धीरे बड़े होने लगे और उसमें से कीड़े निकलकर एलिस के पूरे शरीर पर चढ़ने लगे। तभी वो सांता जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि कल दूसरा गिफ्ट जरूर खोलना। और एकदम से एलिस की आंख खुल गई। उसने आसपास देखा तो कुछ नहीं था और सुबह हो गई थी। एलिस को लगा कि शायद उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। उस दिन एलिस ऑफिस पहुंची तो डेस्क पर दूसरा गिफ्ट रखा था। एलिस ने बॉक्स खोला तो अंदर एक ब्रेसलेट था, ह्यूमन हेयर से ब्रेड किया हुआ, ब्राउन स्ट्रैंड्स, हल्की सी कर्ल्स और एकदम रियल, जिसके बीच एक छोटा सा मेटल का हार्ट था और पीछे स्क्रैच मार्क से एक लाइन लिखी थी, आई एम राइट हियर, यानी मैं यही हूं। एलिस को यह देखते ही उल्टी आ गई। उसके कलीग ने उसका मजाक उड़ाया कि किसी ने शायद उस पर प्रैंक कर लिया। एलिस ने खुद को संभाला और एक फेक स्माइल देकर अपना काम करने लगी। पर उसको उस ब्राउन हेयर का शेड और वो कर्ल्स डिस्टर्ब कर रहे थे क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसने उन बालों को कहीं देखा है, जैसे वो किसी के बाल हों, जैसे वो जानती थी पर उसे याद नहीं आ रहा था। उस रात एलिस को एक अजीब सा डर सता रहा था। उसने अंदर से अपना दरवाजा बंद किया। तभी उसे फिर से पिछली रात वाली सांता क्लॉज की हंसने की आवाज आई और उसे फिर से ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसने आंखें खोली तो फिर से कमरे में कोई नहीं था, पर उसे अपने हाथ पर कुछ खुरदरा सा महसूस हो रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पर वही बाल और दिल वाला ब्रेसलेट था। उसने उसे तुरंत उतारकर काट दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उसे वही सपने वाली सांता की हंसी की आवाज आने लगी, पूरे होशो हवास में, वो भी उसके ड्राइंग रूम से। उसने अपना फोन निकाल के अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही उसने कमरे की लाइट्स ऑन करी, सारे बल्ब्स फट गए और वो हंसने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। खुद को बचाने के लिए उसने पास में रखी कैंची हाथ में उठाई। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में घुसी, खिड़की से आती हुई रोशनी में उसे वही सांता दिखा जो पिछली रात उसके सपने में आया था, और वो एलिस के क्रिसमस ट्री के आसपास काले गिफ्ट बॉक्सेस रख रहा था। इतना ही नहीं, इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके हाथ में वही बाल वाला ब्रेसलेट था और वो बहुत जोर से हंसते हुए उसकी तरफ आ रहा था और यही बोल रहा था कि तीसरा गिफ्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। एलिस वहीं डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके घर में ना ही किसी के अंदर आने के निशान थे और ना ही क्रिसमस ट्री के नीचे कुछ भी था। उसे लगा कि शायद वो मजाक उसके दिमाग पर हावी हो गया है और वो ऑफिस चली गई। लेकिन वहीं उसकी डेस्क के ड्रॉर में उसका तीसरा गिफ्ट उसका इंतजार कर रहा था। बिना रैपिंग, बिना रिबन, सिर्फ एक पोलोरॉइड फोटो थी जो एलिस के बेडरूम की थी। एग्जैक्टली सेम कर्टन्स, नाइट लैम्प, सेम बेडशीट, पर एक कोने में एक धुंधली सी परछाई थी जिसने सांता क्लॉज जैसी एक टोपी पहनी हुई थी। एलिस ने ऑफिस सिक्योरिटी और एचआर को बुलाया, कैमरास चेक करवाए, कोई भी उसके डेस्क के पास नहीं आया था, कोई भी बॉक्सेस रखते हुए नहीं दिखा। लोगों ने इसे ऑफिस का स्ट्रेस बोल दिया, पर एलिस को अब वो भयानक सांता हर जगह दिखने लगा था और उसकी हंसी हर जगह सुनाई देती थी,
चाहे दिन हो या रात। एलिस डर के मारे पागल होने लगी थी। उसे जब भी मौका मिलता ऑफिस के सारे स्टाफ की क्यूबिकल्स चेक करती, ऑफिस में स्टोरेज कैबिनेट्स खोलती। उसे पैनिक अटैक्स आने लगे थे और सारे कलीग्स उससे दूर रहने लगे थे। लेकिन वो गिफ्ट्स रुक ही नहीं रहे थे। ऑफिस की जगह घर पर काले डिब्बे। क्रिसमस ईव की रात एलिस के दरवाजे पर नॉक हुआ। रात के करीब 12 बजे। उसने घबराते हुए हाथ में चाकू लिया और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक ब्लैक बॉक्स था जिसके अंदर एक फटा हुआ एनवेलप था। उस पर लिखा था, यू ब्रोक माई हार्ट एंड आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। यानी तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और उसके नीचे एक नाम था, जेकब। जेकब एलिस का एक कलीग था जो 1 साल पहले सडनली ठीक क्रिसमस के दिनों में रिजाइन करके गायब हो गया था। जेकब एलिस को बहुत ज्यादा लाइक करता था। जब एलिस ने उसके ब्राउन कर्ली बालों के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट किया था तो अगले ही दिन उसने उसे सीक्रेट सांता के गिफ्ट में एक लव लेटर और मैरिज रिंग देकर प्रपोज किया था, जिसे एलिस ने सीधा रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उस दिन के बाद से जेकब कभी वापस ऑफिस आया ही नहीं। वो नाम पढ़ते ही एलिस के हाथ कांपने लगे। उसका शरीर जम गया। वो समझ गई थी कि हर गिफ्ट, हर रैपिंग, वो छोटी सी क्रीपी सांता डॉल डेकोरेशन, वो ब्रेसलेट, सब जेकब ने ही किया था। पर कैसे? तभी रूम में एक हवा का झोंका आया। उस ठंडी हवा में सड़ते हुए मांस की बदबू आने लगी। एलिस ने तभी अपने कान के पास किसी की सांसें महसूस की। वो धीरे से मुड़ी। उसके क्रिसमस ट्री के सामने जेकब खड़ा था, उसी क्रीपी सांता की कॉस्ट्यूम में, और उसके साथ वो सारे गिफ्ट्स और बॉक्सेस थे जिन्हें एलिस ने जला दिया था। जेकब बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे वो सालों से नहाया ना हो। उसका पूरा शरीर जैसे सड़ चुका था। उसकी बॉडी पर हर जगह एलिस लिखा था। वो धीरे धीरे एलिस के पास आया, ये कहते हुए कि एलिस का आखिरी गिफ्ट अभी बाकी है। एलिस बहुत घबरा चुकी थी। उसने पास पड़ा वास उठाया और जेकब के सर पर दे मारा, पर वो उसके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर एलिस की रूह कांप गई। वो समझ गई थी कि जेकब ने उसके प्यार में खुद को मार लिया था और अब वो उसे भी लेने आ गया था। इससे पहले कि एलिस कुछ कर पाती, जेकब एकदम से उसके करीब आ गया। एलिस जोर से चिल्लाई। कुछ देर बाद एलिस की भयानक चीखें सुनकर उसके सारे पड़ोसी जमा हो गए और उन्होंने पुलिस की मदद से उसका दरवाजा खोला। जब वो लोग घर में घुसे तो एलिस की लाश सोफे पर थी, आंखें पूरी काली और शरीर एकदम ठंडा। उसका कमरा एकदम नॉर्मल था, कहीं भी किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। बस उसके लिविंग रूम के कोने में एक क्रिसमस ट्री था जो पूरी तरह से टूटा हुआ था, और उसमें एक छोटी सी पुरानी फटी कुचली सांता डेकोरेशन डॉल थी जो मुस्कुरा रही थी। पेड़ के नीचे ढेर सारे काले गिफ्ट बॉक्सेस थे जिस पर एक चीज लिखी थी, मैरी क्रिसमस फ्रॉम एलिस एंड जेकब। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें एलिस के गार्डन में एक और बॉडी गड़ी हुई मिली। उसे किसी ने करीब 10 से 12 दिन पहले गाड़ा था। शॉकिंग बात यह थी कि वो बॉडी जेकब की थी, जिसने शायद खुद को एलिस के घर के गार्डन में जिंदा दफना दिया था।